छोटी बहू। सिर्फ आप लोगों का चेहरा उतरा हुआ है, तब से सिर्फ हमारे बारे में जहर उगल रहे हैं। ये सब समझने के लिए सही सोच और सही समझ का होना बहुत जरूरी है। भगवान ने शायद ये क्षमता सबको नहीं दी है, इसीलिए शायद भगवान से सद्बुद्धि का दिन भर जाप करते हैं लेकिन कर्म सही नहीं करते। जिस घर की मुखिया ही घर गृहस्थी से भटक जाए, खुद ही अनुशासन भूल जाए, उस घर में अनुशासन की उम्मीद रखना ही बेकार है। सब हमारे ऊपर ही पाबंदियां थी, पाबंदियां कम, नाटक ज्यादा थे। असली चेहरा तो अब बाहर निकल कर आया है, जब साथ देने वाली आ गई इस घर में। साथ देने वाले की ही कमी थी इतने दिनों तक। अच्छा हुआ भैया हमें छोड़कर चले गए, नहीं तो ये सब देखते ना तो वो सह नहीं पाते। ठाकुर जी, आपकी बातें सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हदें पार करें। आपकी शादी हो गई है, अब उस हिसाब से आप इस घर की सदस्य नहीं हैं और आपको ये सब कहने का हक तो बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपके भैया जिंदा थे तब तक शायद थोड़ा बहुत हक था, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं है। और फिर आप मुझे क्या अनुशासन सिखा रहे हो? मैं आज तक आपकी बातें सुनती आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर अपना हक जमाने लगे। यही सोचती थी कि आपकी अपनी घर गृहस्थी नहीं है तो आपको बिचारी समझकर हमेशा आपकी बातें मान लेती थी, लेकिन अब देख रही हूँ कि ज्यादा लगाव दिखाना मेरे लिए जहर होता जा रहा है। इतने सालों यहाँ रहने के बाद आपने तो बड़ी आसानी से हमें यहाँ से जाने को कह दिया दीदी, लेकिन आपने टुकुन से निकलने को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी नौकरी करता है, अच्छे पैसे कमाता है, इसीलिए ना। अगर तुझमें थोड़ी सी भी तमीज होती है ना छोटी, तो तू आज टुकुन की नौकरी को लेकर ये बात नहीं कहती। और ये मत भूल, इस नौकरी के पीछे भी इसी घर के लोगों का हाथ है। टुकुन की पढ़ाई लिखाई तेरे जेठ जी ने ही पूरी की है, और रही खर्चे की बात तो तेरे टुकुन के तनख्वाह में से, बोल टुकुन, बता तेरी माँ को, तेरी तनख्वाह में से कभी निजी खर्च के लिए पैसे इस्तेमाल किए हैं क्या? सारे पैसे इस घर खर्च में ही इस्तेमाल हुए हैं। और तूने आज कितनी बड़ी बात कह दी छोटी, सच में तेरी सोच बहुत ही नीचे गिर गई। मैंने घर छोड़कर जाने के लिए सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि तुम ही लोगों को घर में रहने से दिक्कत हो रही है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में रहकर तुम लोगों को कोई दिक्कत हो। मैं तो आज भी सबके साथ रहकर ही गृहस्थी चलाना चाहती हूँ, लेकिन अगर किसी को परेशानी हो ही रही है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। क्या कहूँ बड़ी मामी, अगर सब इस घर में मिलजुल कर रहे तो रह सकते हैं। ये घर की बहुओं ने जो इस घर का हाल किया है ना, उसे देखकर लगता नहीं है ये सब अब मुमकिन है। मेरे घर में अब यही चलेगा पुल्टू। मतलब तो साफ है ना पुल्टू दादा। अब बड़ी माँ को समझ आ चुका है कि उनके घर की खुशियाँ उनकी घर की बहुओं की खुशी में ही है, इसलिए वो अपने बहुओं को खुश रखने के लिए हमेशा कोशिश करती रहेंगी। बहुओं की खुशियाँ भी तो जायज है ना, वो अपना हुनर दिखा के प्राइज जीत के लेकर आई है इस घर में, कुछ गलत नहीं किया उन्होंने बाहर वहाँ पे। और अगर आपको यहाँ पे रहना सही नहीं लगता है और ये सब देखना सही नहीं लग रहा है तो आप देख लीजिए जो आपके लिए सही रहेगा। टुकुन तू तो चुप ही रहे, तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है। तेरी बीवी ने क्या हरकत की है बीच मैदान में, और तू यहाँ उसे अपने सर पर चढ़ा कर नचा रहा है। वो मेरी पत्नी है पोल्टू दादा, तो फैसला भी मेरा ही होगा कि उसको सर पर चढ़ा कर नचाना है या फिर आपकी तरह अपनी पत्नी को पैरों की जूती बनाकर रखना है। और आपको हमारे बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है। और अगर माँ बाबा ये घर को छोड़कर चले जाते हैं तो ठीक है, मैं भी मीता को अपने साथ अपने काम की जगह पर लेकर जाऊंगा, मुझे कोई हर्ज नहीं है उसको अपने साथ रखने में। और फिर मेरा क्या है, जब भी छुट्टियों में आऊंगा तो इसी घर में ही आऊंगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये घर ही मेरा घर है। मेरा तो पूरा बचपन यहीं बीता है, और ना मैं बड़ी माँ को छोड़कर कभी रहा हूं और ना ही आगे कभी रहूंगा। यही सोचा था कि सबको प्यार के बंधन में बांध के रखूंगी। अनुशासन जरूर था, लेकिन मेरे दिल में प्यार की कभी कमी नहीं थी। लेकिन आज उस प्यार और लगाव के चलते मुझे इतनी खरी खोटी सुननी पड़ रही है। और सिर्फ तुम बच्चों से ही लगाव नहीं है मेरा, मेरे देवर जी, मेरी छोटी, ठाकुर जी, ये सब मेरे दिल के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और आज मेरे इन्हीं दिल के टुकड़ों ने मुझे धोखा दे दिया। कितनी घटिया बातें की है मेरे बारे में।
बहुत देर से मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ मैं। आपकी बड़ी बहू के गाना गाने से मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई। उल्टा मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके काबिल ही नहीं हूं। इतनी होनहार होने के बावजूद अपना सपना भुलाकर वो मेरे साथ इतने सालों से अपनी गृहस्थी संभाल रही। कभी मेरी गरीबी से उसे तकलीफ नहीं हुई, उल्टा दिन भर परिवार के लिए मेहनत करती रही ताकि मेरा सर ना झुके। मैं जिंदगी भर चारू का कर्जदार रहूंगा। कर्जदारी क्यों? उसके पैरों में अपना सर रख दे। उसकी कोई जरूरत नहीं है पिशिमुनी। चारू जानती है कि मैं उसे कितना सम्मान करता हूं। ये गृहस्थी संभाल रही है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कोई और होती तो इस परिवार में नहीं रह पाती। मैं कम कमाता हूं, इसलिए इस घर के कई लोग मुझ पे ताना भी मारते, लेकिन चारू इस घर के लिए मेहनत करके सब चुका देती। इतना अच्छा गाना गाती है वो। अगर गाना गाना सिखाती ना तो कम नहीं कमाती। इस परिवार के लिए इसने अपने सपनों को त्याग दिया, और अब इसके लिए मुझे इसका जिंदगी भर कर्जदार रहना पड़े या उसे सम्मान देना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे गर्व है अपनी बीवी पर। थोड़ा वक्त दीजिए, चले जाएंगे हम ये घर छोड़कर। भाभी, मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग ज्यादा दिन एक साथ रह नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे अचानक जा भी नहीं सकते क्योंकि आपकी बदनामी होगी। मेरे बदनामी को लेकर आप चिंतित मत होइए देवर जी, अब जा सकते हैं। आप ये बात कह सकती हैं भाभी, बिल्कुल कह सकती हैं। आपके लिए तो बहुत आसान है ना ये बात बोलना। मैं इतने समय से आपके साथ रह रहा हूँ, आपको भगवान माना है। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता भाभी। अब लग रहा है कि मुझे ये सोचना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी ये घर छोड़कर जाए, और ना ही मेरी सासू माँ चाहती है। लेकिन एक बात तो सही है कि अब हम दूसरों की इच्छाओं पे अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे। तो वो दिन आप लोगों ने हमारा अपमान किया, हम लोगों को ऐसे घर के बाहर रहना पड़ा, फिर भी हम सब वापस लौट कर आए और एक साथ रहना भी चाहते। पर अब हमारी भी एक शर्त है माँ। कैसी शर्त? सब कुछ मैं ही कहूँ, आप लोग कुछ नहीं कहोगे? अरे नहीं आना, ऐसी बात नहीं है। जो तू कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। हम तेरे साथ हैं और इसीलिए तुझे आगे किया कि तू कह दे। वाह दीदी, आप लोग मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाइए और फिर बदनामी मेरी हो कि मैं अपनी सासू माँ को भड़का रही। मैं अकेले क्यों झेलूं ये बदनामी? आप लोग भी बोलो। अच्छा ठीक है, मैं बोल देती हूँ। वो मामी माँ, क्या है ना, हम सब ना दुर्गा पूजा कराना चाहते हैं। क्या हुआ? आपको सुनाई नहीं दिया? नहीं, वो इतनी दूर खड़ी हो ना, कैसे सुनाई देगा। मैंने कहा कि हम ना दुर्गा पूजा करना चाहते हैं, और ना पैसों की कोई फिक्र मत करना, वो हम सब ना वो देख लेंगे, हम सब इंतजाम कर लेंगे। तो बस बात खत्म, दुर्गा पूजा हो रही है ना। अरे वाह पोल्टू, तेरी बीवी के हाव भाव तो बिल्कुल ही बदल गए। ऐसे बात करते हो तो कभी पहले सुना ही नहीं इसको। दिख रहा है अब इसका भविष्य यही दिख रहा है कि ये ससुराल वालों के साथ रहेगी, लेकिन अपने पति के साथ नहीं रह पाएगी। देखिए ना, क्या कर सकते हैं, मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है तो अब ऐसा ही सही। अब मैं चाहे रोऊं, चाहे तड़पूं, कुछ भी करूं, पति का साथ तो नहीं मिल सकता ना फिर भी मुझे। तो जाने दीजिए, है ना। लेकिन हाँ, मैं ना इस घर से कभी भी नहीं जाऊंगी। चाहे मामी माँ मुझे खुद भी निकालेंगी ना कि तू चली जा यहाँ से, तो भी मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। वैसे घर से निकालने वाली बात ही क्यों कर रही है तू? तू क्या जानती नहीं है मेरी सासू माँ को? उन्होंने आज तक कभी किसी को घर से बाहर निकाला है? अगर निकालना होता तो कब का निकाल देती। नहीं निकाला ना। वो सब्र रखती हैं, सबको मौका देती हैं, अच्छे से देखती हैं,
और जब उन्हें लगता है कि बात हाथों से निकल गई है, तब कहीं जाकर वो उस इंसान को खुद से दूर कर देती हैं। छोड़ना ये सब बातें। माँ, हम दुर्गा पूजा करेंगे ना? हाँ माँ, बताइए ना। करेंगे और धूमधाम से करेंगे। घर में दुर्गा पूजा होगी। माँ दुर्गा का नाम होगा, अंजलि होगी, आरती होगी, धाक बजेंगे, घंटियां बजेंगी, सब कुछ धूमधाम से होगा। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? पूजा होगी। एक वक्त मेरे मायके में भी पूजा होती थी, फिर बंद हो गई। मेरी बहुत इच्छा थी कि एक दिन अपने घर में दुर्गा पूजा करूं। मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन अब अगर ये सुझाव आ गया है तो। लेकिन ये सुझाव हमारा नहीं, ये सुझाव तो जिसका भी है, बहुत अच्छा सुझाव है। घर में दुर्गा पूजा की तामझाम का अंदाजा भी है तुम लोगों को? हाँ, अब समझ में आया। दुर्गा पूजा के नाम पर इन लोगों को बस सिर्फ मजे करने हैं, इसीलिए सारी तैयारियां हो रही है। और क्या ही कारण हो सकता है? कितना खर्चा आएगा इसका अंदाजा भी है आप लोगों को? पैसे आ कहां से रहे हैं हमारे घर में? गलत तरीके से कमाई तो नहीं हो रही हमारे घर में? और छोटू, तू बोलना, तू क्यों नहीं बोल रहा है? तेरी बीवी के पास इतना पैसा आता कहां से? हम सबको तो पता है कि हमारी बाकी बहुओं के पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है। हाँ, तेरी जो बीवी है ना, वो पैसों के पहाड़ पे बैठी हुई है। चाचा जी, तो आप यही समझ लीजिए कि किसी गलत तरीके से ही पैसे आ रहे हैं। छोटी बहू, तुम मेरा अपमान कर रही हो। वाह चाचा जी, आप मेरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई अपमान नहीं कर सकता। ये कैसी बात हुई? खैर, जाने दीजिए। हमारे पास भी इतना वक्त नहीं है कि आपका अपमान करके अपना समय बर्बाद करें। माँ, पूजा में ना हम मामा बाड़ी के सभी लोगों को निमंत्रण देंगे और शोतू मामा को ना तो जरूर बुलाएंगे। उन्होंने आपका बहुत ख्याल रखा है ना माँ? पूरा तीर्थ यात्रा अच्छे से घुमाई उन्होंने, और उसके बाद आपको घर तक छोड़कर गए। खबरदार! नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे वो। आप मना करने वाले होते कौन है? आपको तो खुद ये नहीं पता कि आप इस घर में कितने दिन तक और रहेंगे। ये घर हमारा है और हम माँ की सगी बहू है। आपको क्या लगता है आप इस तरह चिल्लाएंगे, धमकाएंगे और हम डर के आपकी चुपचाप बात मान लेंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे। हम सिर्फ इस घर की असली मालकिन की बात मानेंगे, हमारी सासू माँ की बात। माँ, अब आप ही बताइए। माँ दुर्गा की आराधना करने से कैसे रोकूं तुम लोगों को? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। घर में पूजा हो, ये मेरा बहुत पुराना सपना था और आज वो सपना पूरा हो रहा है। माँ दुर्गा ने चाहा है तभी तो ये सपना पूरा हो रहा है, वरना कहाँ हो पाता। मैं तुम चारों को आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी पूजा बहुत अच्छे से हो। माँ खुद पधारे तुम बहुओं की दुर्गा पूजा में, और तुम सबकी जिंदगी हमेशा हमेशा खुशियों से भरी रहे। एक बात बता, तेरे पास क्या ये पैसों का पेड़ लगा है जो हिला हिला के पैसे निकालोगे? अरे दुर्गा पूजा है, कोई आम पूजा नहीं है। कुछ हिसाब किताब लगाया? कितना खर्चा होगा, क्या होगा? मैं तो 1 रुपया नहीं दे पाऊंगी, और ऊपर से सारे तीर्थ पे इसने अपने पैसे खर्च कर दिए मेरे लिए। अरे माँ, हमने फूड फेस्टिवल में वो खाना बेच के पैसे कमाए थे ना, याद नहीं आपको? और फिर हमें 50,000 का प्राइज भी तो मिला था। 50,000? 50,000 में पूजा करेगी? माँ बस 50,000, इसमें कुछ भी नहीं होगा। है? आप बैठिए, आप बैठिए। अब मेरी बात सुनिए। अभी देखिए, हमारे सबके रिश्तेदारों को बुलाना है, 4 दिन का खर्चा है। पूजा तो अच्छे से करनी होगी ना? आना, हम तो कुछ भी नहीं दे पाएंगे। हमारा तो जो भी खर्चा चलता है वो तेरे ही पैसों पे चलता है। और दीदी, आप पहले मुझे ये बताइए कि हमने क्या कसम खाई थी?
हम चारों ने कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम चारों हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे और हमारी माँ का हाथ सदा हमारे सर पर बना रहेगा। फिर क्या दिक्कत है? अगर हम खुद ही सोचते रहे कि हम एक दूसरे से अलग हैं, तो दूसरे भी कभी हमारी एकता को नहीं समझेंगे। मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। क्यों रे, उल्टो ने फिर से सताया क्या तुझे? हाँ? नहीं मामी माँ, यहाँ तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो सब ना घर छोड़ देंगे। घर छोड़ के जाएगा? जाएगा कहाँ? अरे पोल्टू तो एक नंबर का कंजूस है। वो तो कंजूसी में मक्खी भी चूस लेगा, पता है तुझे? और ऊपर से घर का किराया। अरे उसकी जान निकल जाएगी देते देते। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं मामी माँ, लेकिन उन्होंने ना मेरे बाबा से शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि तुम शादी में तो कुछ नहीं दे पाए, लेकिन अभी घर बनाने के लिए या तो जमीन या वो फ्लैट के पैसे देने पड़ेंगे। ये कोई मजाक है क्या? ऐसे तो नहीं मांग सकते वो पैसे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मेज दीदी। अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं फोन करूंगी काका बाबू को और बोलूंगी कि बेटी के नाम पे ना 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दामाद को फ्लैट चाहिए ना तो उनको बोलिए अपने दम पे जाके। पता नहीं आना, मेरे पापा को शायद लग रहा होगा कि वो ना मुझे शायद दोबारा मायके भेज देंगे और फिर दोबारा वो बोझ भी तो नहीं उठा पाएंगे ना मेरा। तो जानती है ना आना, बेटी के ससुराल में शांति बरकरार रखने के लिए ना कर्जा भी ले लेंगे और फिर शायद वो फ्लैट और जमीन दे देंगे। अगर आप अपने बाबा की अपनी बेटी है और उनका भला चाहती तो कभी भी इस बात के लिए हाँ मत कीजिएगा। कहाँ उनकी इस उम्र में आप लोगों को उनके लिए कुछ करना चाहिए और आप उन्हीं से पैसे लेके अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। तो फिर तो ही बताना आना, मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ करने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? अभी आपकी उम्र ही क्या है दीदी? आप चाहे तो कबड्डी खेलना फिर से शुरू कर सकती हैं। क्या? वाह वाह छोटी बहू, ये है मेरी सबसे होनहार बहू। है क्या है? कबड्डी शुरू कर दो। अरे कैसे करेगी? इतना आसान है क्या? और इस घर में रहकर ये हो पाएगा? पोल्टू की बीवी है वो, करने देगा उसे? राजी हो जाएगा वो? और मान लो छुप छुपाकर 1-2 दिन कर भी लिया, कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी ना। अरे कहीं नहीं पकड़ी जाएगी माँ। क्यों पकड़ी जाएगी? मैं हूं ना, मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। और फिलहाल हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मेज दीदी इस घर से ना जाए। पोल्टू देवर जी को जानती है ना तू, क्या भरोसा इसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाए। दीदी आप जाओगे क्या? नहीं तो मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? आप बस बोल देना कि आप ये घर छोड़कर नहीं जा रही, बस। हाँ जानते हैं, वो मुझे छोड़ देंगे और 2 महीने के अंदर दूसरी शादी भी कर लेंगे। वो हमेशा इसी मौके की तो तलाश में रहते हैं ना। मेज दीदी, आप जिसके लिए इतना सैक्रिफाइस कर रही हैं, अगर वो इंसान 2 महीने भी नहीं रुक पाया और एक और शादी कर लिया तो आपके सैक्रिफाइस की क्या कीमत रह जाएगी? फिर करने दीजिए उन्हें शादी। शादी करने का मतलब यही है कि उनके दिल में आपके लिए ना कोई जगह थी और ना है। आप सिर्फ काम निकलवाने का एक जरिया थी उनके लिए। क्या ऐसी जिंदगी बिताना चाहती हैं आप? माँ आप कुछ नहीं कहेंगी क्या? मैं क्या कह सकती हूँ इसमें? पोल्टू की पत्नी अगर वो उसे ले जाना चाहेगा तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। आपकी बात भी सही है माँ, आप नहीं रोक पाएंगी। मेज दीदी को ना खुद अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, खुद मना करना पड़ेगा कि वो नहीं जाएंगी। आना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है फिर आपने अपनी जान दे दीजिए। एक तो जिंदगी भर उनके लिए करो और फिर सड़ते रहो, और हम तो देखने भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तो आपसे मिलने भी नहीं दिया जाएगा। आपके लिए ना इतनी लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं निकला। तेरे पास ना लड़ाई लड़ने के लिए ताकत है, मेरे पास क्या है? मैं किसके भरोसे लड़ाई के मैदान में उतर जाऊं? अपने आप के भरोसे दीदी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। आप फिर से कबड्डी खेलना शुरू कीजिए।
एक दो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, जीतिए। आप बहुत आसानी से कबड्डी ट्रेनर बन सकते हैं किसी स्कूल में, पता है आपको। और इतना तो कर सकती है ना आप इसके लिए। सिर्फ एक दो मैच में पार्टिसिपेट तो करना होगा। मैं कर पाऊंगी, बिल्कुल कर पाएंगी। बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकती। ये वो कह रही है तो उसकी बात तो सुन। कोशिश करने में क्या अर्ज है? फिर चाहे भविष्य और वर्तमान का सत्यानाश ही क्यों ना हो जाए। अब अरे माँ, क्यों माँ? इसमें वर्तमान और भविष्य का सत्यानाश क्यों होगा? सत्यानाश तो हो ही रखा है ना। अगर कोशिश करके भविष्य को बेहतर किया जा सकता है तो क्यों नहीं? तेरी सोच तो बिल्कुल शोधुदा जैसी है रे, एकदम क्रांतिकारी विचार दोनों के भी। वो तो ऊपर से भगवान को भी नहीं मानते। अरे वो मर्द है, उनकी बात अलग है, लेकिन तू, तेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। माँ, लड़के लड़की में क्या फर्क है? शारीरिक रचना के अलावा क्या फर्क है दोनों में? जो काम एक लड़का कर सकता है ना माँ, वो आप भी कर सकती है। आप खुद बताइए माँ, अगर आपको भी शुतु मामा जैसे पढ़ने लिखने का मौका मिलता तो आज आप भी जॉब करती ना, अपने पैसों से अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलाती। और कितनी लड़कियां चला भी रही हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती है माँ कि शारीरिक रचना के अलावा लड़के लड़की में और कोई फर्क नहीं है। हमें भी उतना ही हौसला है माँ जितना उनमें है, बस हमने कभी अपने हौसले को पहचाना नहीं। मेरी दीदी में इतने गुण हैं, फिर भी वो चुपचाप क्यों सब कुछ सहती रही? मैं आज आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमने आज पहले से ही तय किया था दुर्गा माँ की स्वागत आरती तो होगी, लेकिन आज दुर्गा माँ के साथ साथ एक इंसान की भी स्वागत आरती होगी। पहले इंसान की पूजा होगी, फिर दुर्गा माँ की पूजा होगी। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।